वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी टीचिंग के बारे में। क्लियर है? आज हम थोड़ा सीखेंगे लर्निंग के बारे में। टीचिंग के बारे में अपन ने थोड़ा सा क्या बातें की थी वो एक बार देख लेते हैं। अपन ने कहा था कि सर जो टीचिंग होती है, टीचिंग जो है, टीचिंग क्या है, इसका अगर मीनिंग देखें अपन, बेसिक मीनिंग, बहुत ही बेसिक मीनिंग, तो उसकी डेफिनेशन अपन ने देखी थी कि जो ज्यादा मेच्योर है, ज्यादा मेच्योर पर्सन से लेस मेच्योर पर्सन जो है, इसकी तरफ होने वाली जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? टीचिंग कहलाती है। लेकिन इसके अंदर अपन ने बात की थी कि इसमें फील्ड कैसा होना चाहिए? एजुकेशन फील्ड होना चाहिए। ये डेफिनेशन हमने कहा था मोरिशन की है ना। और हमने कहा था इसमें जो ज्यादा मेच्योर पर्सन का मतलब क्या रहेगा? टीचर। क्या रहेगा? टीचर। और कम मेच्योर पर्सन है, लेस मेच्योर पर्सन है, उसका मीनिंग क्या रहेगा? स्टूडेंट। हमने कहा था कि इसको लर्नर भी बोलेंगे अपन। ठीक है? तो मतलब जो ज्यादा मेच्योर पर्सन होगा उस फील्ड का, वो अपनी स्किल्स, अपना नॉलेज है वो ट्रांसफर करेगा किधर? लेस मेच्योर पर्सन की तरफ। आपको ऐसे मान लो कि साहब ये तो है एक तरीके से आम, और ये है अभी कच्ची केरी, है ना। तो केरी से आम बनने में टाइम लगेगा, है ना। तो वो गाइड कर रहा है, अपना नॉलेज दे रहा है उसको, अपनी स्किल्स दे रहा है उसको। क्लियर है मेरी बात? तो एजुकेशनल फील्ड में तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी? टीचिंग कहलाएगी। बिल्कुल, इसके बारे में अपन ने बात की थी। ठीक है। अब हम बात करते हैं लर्निंग के बारे में। देखो, लर्निंग का मतलब क्या होता है, ये बात करते हैं। लेस मेच्योर, है ना। जो लर्न करता है, सीखता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्टूडेंट कहते हैं। और जो ज्यादा मेच्योर पर्सन होता है उसको हम क्या कहेंगे? टीचर कहेंगे। ये वाली बात कर ली अपन ने। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में? टीचिंग की एक्टिविटी हमने देखी थी कल कि नेसेसिटी है और सिलेक्शन मटेरियल, मतलब कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है वो सिलेक्शन करना। ठीक, क्लियर है मेरी बात? तो वो मटेरियल को है वो सिलेक्ट करना, मोटिवेट करना सीखने के लिए, ये उसका काम है टीचर का। एडजस्टमेंट विथ इन्वायरमेंट, जो नया आपका इन्वायरमेंट है उसके साथ एडजस्ट करना, पहले से प्लान करना हर एक चीज को सिस्टमेटिक ढंग से, कि ये एग्जाम्पल देना है, ये चीज एक्सप्लेन करनी है। और जो टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल कैसा होना चाहिए? लोकतांत्रिक होना चाहिए। ठीक है। स्टूडेंट भी क्वेश्चन पूछ सके, टीचर भी पूछ सके। ठीक है। वो एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए? कन्वे होनी चाहिए चीजें। ठीक है, ट्रांसफर होनी चाहिए, है ना। तो हमने कहा था कि टीचिंग टू वे प्रोसेस होती है, ना कि वन वे होती है। फिर अपन ने कहा था कि आजकल टीचिंग थ्री वे भी होने लगी, जिसमें करिकुलम, लर्नर और टीचर, CLT अपन ने बात की थी, तीनों काम आते हैं। वो अपन ने बात की थी। ये डेवलपमेंट की स्टेजेज है। स्टेजेस की बात करें, आपसे पूछे कि डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है, तो डेवलपमेंट जो है, देखो, डेवलपमेंट बेसिकली कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है, पूरे लाइफ टाइम चलती रहती है। डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे उसका फिजिकल डेवलपमेंट है, उसका मेंटल डेवलपमेंट है, उसका इमोशनल डेवलपमेंट है, उसका सोशल डेवलपमेंट है ना। तो सारी चीजें मिलके क्या करती है? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो होता है वो हमेशा कैसा होता है? पहली बात तो ये स्पाइरल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? स्पाइरल। स्पाइरल का मतलब इस तरह से होता है, लीनियर नहीं होता, ऐसे होता है। क्या? डेवलपमेंट। क्लियर है? डेवलपमेंट की एज क्या होती है? एज मतलब स्टेजेस कौन सी होती है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फेंसी एज की। इन्फेंसी एज का मतलब बच्चा जब बर्थ होता है, बर्थ से लेके और 6 साल तक, तो 0 to 6 ईयर होती है इसकी। उसके बाद हम बात करते हैं चाइल्डहुड। ये कहां से होता है? 6 से 12।
इसके हम बात करते हैं एडोलसेंस की। एडोलसेंस कहां से तक होती है? 12 से 18 ही कर दो, 12 तक ही है तो 12 से 18 ईयर। फिर है अडल्टहुड, और अडल्टहुड 18 प्लस, आफ्टर 18। ठीक है, तो ये अपन ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले इन्फेंसी एज आती है, फिर चाइल्डहुड आता है, फिर एडोलसेंस आता है, फिर अडल्टहुड आती है। इसका मतलब डेवलपमेंट का जो ऑर्डर है, जो सीक्वेंस है, वो चेंज नहीं होएगा हमेशा। सीक्वेंस हमेशा सेम रहेगा, स्पीड अलग अलग हो सकती है। इसमें बच्चा जल्दी ग्रोथ करता है, किसमें? इन्फेंसी के अंदर। ठीक है, तो इन्फेंसी के अंदर क्या करता है? जल्दी ग्रोथ करता है, इसलिए इसमें जो स्पीड रहती है वो क्या होती है? वो बहुत तेज होती है। इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो वेरी फास्ट होता है। चाइल्डहुड में स्लो हो जाता है सर स्पीड, किसकी? डेवलपमेंट की स्पीड की बात कर रहा हूं मैं। और एडोलसेंस में वापस फास्ट। इमोशनल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, हार्मोन अप डाउन्स होती हैं, फीलिंग्स चेंज होती है। क्लियर है मेरी बात? तो लगता है इस स्टेज में होंगे तुम अभी एडोलसेंस के अंदर, तो फील किया होगा ये वाली बात। ठीक है, तो एडोलसेंस में क्या होता है कि डेवलपमेंट है उसकी प्रोसेस वापस से फास्ट होने जाती है। इन सबसे तेज अगर होती है तो वो होती है इन्फेंसी में। उसके बाद चाइल्डहुड में एकदम वो कांस्टेंट रहती है, बहुत धीरे धीरे होती है। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद में एडोलसेंस के अंदर क्या होता है कि वापस से स्पीड होनी स्टार्ट हो जाती है, तेज होना शुरू कर देती है। डेवलपमेंट की स्पीड की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट स्पाइरल होता है, ये इनकी स्पीड होती है, स्टेजेज होती है। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, थोड़ी सी बातें डेवलपमेंट के बारे में, और बातें भी है बहुत सारी है, वो भी कर लेंगे अपन। डेवलपमेंट की अगर डायरेक्शन आपसे कहे कि डायरेक्शन कैसे होती है, तो देखो दो वर्ड आते हैं यहां पर, चलते हैं। डेवलपमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो अलग अलग होती है, फिक्स होती है। तो डेवलपमेंट की जो होती है वो डेफिनेट डायरेक्शन होती है, डेफिनेट डायरेक्शन। ध्यान रखेंगे ये वाली बात। डेफिनेट डायरेक्शन का मतलब क्या है? डेफिनेट डायरेक्शन का मतलब इसमें दो बातें निकल के आती है अपने पास में। एक क्या आता है? एक आता है अपने सिफेलोकोडल, सिफेलोकोडल। एक आपके पास में निकल के आती है प्रोक्सिमो डिस्टल, प्रोक्सिमो डिस्टल। सिफेलोकोडल का मतलब क्या होता है? सिफेलोकोडल का मतलब होता है सर, सिफेलो का मतलब होता है हेड, और कोडल का मतलब होता है फिट या टेल, है ना? तो हेड टू टेल ये डायरेक्शन किसकी होती है? डेवलपमेंट की। क्लियर है? हेड टू टेल, तो टॉप टू बॉटम इसको बोलते हैं सिफेलोकोडल। और नियर टू फार, सेंटर टू सरकमफ्रेंस, ये क्या होता है? प्रोक्सिमो डिस्टल। प्रोक्सिमो का मीनिंग क्या निकल के आता है? नियर। और डिस्टल का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस। ठीक है, तो नियर टू फार ये तो प्रोक्सिमो डिस्टल है, ये टॉप टू बॉटम। आपको कहे कि जो कोई बच्चा है उसका पहले पैर आएंगे, पहले पैर है वो डेवलप्ड होंगे या सिर? तो पहले सिर होगा। हमेशा डेवलपमेंट ऐसे चलता है, पहले सिर है उसका डेवलपमेंट होगा, फिर चेस्ट का होगा, फिर आपकी स्टमक का होगा, फिर लेग्स का होगा, फिर फिट का होगा, है ना? तो टॉप टू बॉटम ये क्या है? इसको नाम दिया है अपने, क्या नाम दिया? सिफेलोकोडल। और सेंटर टू सरकमफ्रेंस, नियर टू फार, इसको हम क्या कहेंगे? प्रोक्सिमोडिस्टल। क्या कहेंगे? प्रोक्सिमोडिस्टल। ठीक है, तो ये अपन, ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको ध्यान में रखेंगे अपन, बार बार काम आएंगे। तो ये अपन ने देख लिया था, इन्फेंसी एज है वो कहां से कहां तक होती है? 0 से 6 ईयर, है ना? कई कई जो है वो चाइल्डहुड को दो में डिवाइड करते हैं। एक कहते हैं प्री चाइल्डहुड स्टेज, और एक कहते हैं लेटर चाइल्डहुड स्टेज। अर्ली चाइल्डहुड या लेटर चाइल्डहुड बोल दो, या प्री चाइल्डहुड या लेटर चाइल्डहुड बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो चाइल्डहुड को कोई जनरली अपन ये लेते हैं। उसके बाद में अडल्टहुड, अडल्टहुड क्या होता है? आफ्टर 18 प्लस। ठीक है, ये जनरल स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन अब। टीचिंग का कैरेक्टर ये देख लिया था अपन ने। टीचिंग शुड बी मोटिवेशनल, है ना? उसको मोटिवेशन नहीं करोगे आप, उसका इंटरेस्ट नहीं जगाओगे, तब तक वो क्या होगा?
आपके टीचिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो मोटिवेशनल होना चाहिए, क्रिएटिव होनी चाहिए आपकी टीचिंग। क्रिएटिव मतलब नए नए आइडियाज आने चाहिए, है ना, नए नए तरीकों से बच्चों को सिखाना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए आप आराम से। डायग्नोस्टिक, ये मतलब देख चुके हैं ना अपन, डायग्नोस्टिक का मतलब है कि प्रॉब्लम्स का है उसको पहले आइडेंटिफाई करना, और रीमेडियल का मतलब क्या होता है, उन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करना। आइडेंटिफाई करना, रेक्टिफाई करना। आइडेंटिफाई का मतलब क्या है, प्रॉब्लम्स को अगर आपने आइडेंटिफाई किया उसको कहेंगे डायग्नोसिस, और डायग्नोस्टिक लर्निंग, ठीक है। और रीमेडियल का मतलब क्या है, उनको खत्म करना, प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई कर दिया उनको, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, रीमेडियल। ये देखो, रीमेडियल सॉल्यूशन दे दिया, प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया, ठीक है। और आइडेंटिफाई किया किसको, डेफिशिएंसी को, कि प्रॉब्लम कहां पर है, वो क्या कहलाएगा आपका डायग्नोस्टिक। ये बातें कर चुके हैं अपन। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बात कर चुका हूं मैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं हर बच्चे में, और डेवलपमेंट की जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है। जो गिफ्टेड गोल्ड गिफ्ट होते हैं, है ना, उनमें बहुत स्पीडली करते हैं वो डेवलपमेंट, वो सीखते हैं बहुत जल्दी है, तेजी से, उनमें स्किल्स है सीखने की, है ना। उनका मेंटल है, उनका इमोशनल है, उनका फिजिकल है, हर एक ग्रोथ उनकी स्पीड से होती है। हर डेवलपमेंट में वो क्या होते हैं, स्पीडली काम करते हैं। नॉर्मल चाइल्ड होता है, नॉर्मल स्पीड से होगा, ठीक है। और एक बच्चा ऐसा होगा जिसको डिफिकल्टी है, वो डिसेबल है, तो उसको सीखने में दिक्कत होगी, क्लियर है, तो वो धीरे धीरे सीखेगा, लेट सीखेगा। तो इसमें आप देखते हो ना, कई बच्चा तो होते हैं वो 9वें महीने 10वें महीने में चलना स्टार्ट कर देते हैं, कोई 15-15 महीने तक नहीं चलते, है कि नहीं है। तो उनकी सबकी क्या स्पीड अलग अलग है। स्पीड अलग अलग क्यों है, क्योंकि सबके पास में क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। सबके अलग अलग क्या है, डिफरेंसेस है। किसी की इंटेलिजेंस है, अलग अलग है सबका, ठीक है, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेज है, वो दिया किसने था, फ्रांसीसी गाल्टन ने। ये बात कर चुके हैं अपन, फ्रांसीसी गाल्टन की। फुल ऑफ इम्पैथी, इम्पैथी होनी चाहिए आपकी टीचिंग के अंदर बच्चों के प्रति, क्लियर है। और फ्री टू बर्डन होनी चाहिए। ये आप देखते ही समझ में आएगी, ऑप्शन आराम से क्लियर होंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है बता रखा है मैंने, डिफरेंट डिफरेंट पे उनकी एबिलिटी अलग अलग होती है, उनका उनका जो मेथड अलग अलग होते हैं सर। हर स्टूडेंट सेम नहीं होता, हर स्टूडेंट अपने आप में क्या होता है, यूनिक होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्या कहेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बिल्कुल सही बात है सर, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी को। किसको देखेंगे, ब्लूम टैक्सोनॉमी। अब देखो ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या होती है। ब्लूम टैक्सोनॉमी, ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है, अपन पढ़ के आ चुके हैं वैसे तो, आप दो ध्यान हो तो। अपन ने केप की बात की थी, कोग्नेटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, यही तो है ब्लूम टैक्सोनॉमी, यही तो है कि नहीं है। ये माइंड से होता है लिंक, ये सीधा हार्ट से होता है, ये आपके किससे होता है, हैंड से होता है। ऐसे अपन ने याद किया था इसको, है ना। तो इनको देने वाले तीन थे। कोग्नेटिव के बारे में जो सबसे पहले बताया था वो किसने बताया था, ब्लूम ने बताया था। और दिल के बारे में सबसे पहले किसने बात की थी, क्रोथवाल। कौन, क्रोथवाल। और हैंड के बारे में, साइकोमोटर के बारे में किसने की थी, सिम्पसन ने। क्लियर, तो ये ध्यान रखेंगे अपन बात। तीन तीन डोमेन होती है अपनी, कौन कौन सी, कैप। तीन डोमेन कौन कौन सी होती है, कैप। कैप से याद रखेंगे, कैप का मतलब, सी का मतलब क्या है यहां पर, सी का मतलब है, ए का मतलब, पी का मतलब, तीनों का अलग अलग मतलब है। ये देखो, कोग्नेटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, सी ए पी, ऐसे याद रखेंगे, कैप। कोग्नेटिव किसने दिया था, तो जनाब कोग्नेटिव देने वाले कौन थे, ब्लूम थे। ये ईयर भी याद रखेंगे, 1956, 1956। क्रोथवाल ने कब दिया था, 64 में। और सिम्पसन ने कब दिया था, 66 में। कब दिया था, 66 में, ठीक है। 56, 64 और 66, 56, 64 और 66 में इन्होंने दिया था। 56, 64 और 66, सी ए पी। ये माइंड वाला, कोग्नेटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, ब्लूम, क्रोथवाल और सिम्पसन। इसमें ऐसे याद रख लो आप, जो जैसे मैंने याद कर रखा है। पहले तो आप केप से याद रखो इसको, सी ए पी।
केप का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। कोग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, और तीसरा साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। दिया किस किसने है? ब्लूम ने, क्रोथवाल ने, और सिम्पसन ने। दिया कब कब है? 1956 में, 1964 में, 1966 में। ब्लूम से आप याद रखोगे क्या? ब्रेन। किससे लिंक होता है? ब्रेन से। क्रोथवाल जो है उसको आप याद रखोगे कि ये काइंड हार्टेड पर्सन है, काइंड हार्ट, दिल इनका बहुत साफ है। सिम्पसन का मतलब है ये स्किल से रिलेटेड करते हैं। किससे? स्किल से। तो आप गौर से देखोगे तो देखो, सिम्पसन का एस आया, इसमें भी एस आया, स्किल। सिम्पसन स्किल, क्रोथवाल काइंड हार्ट, दिल बहुत अच्छा है इनका, और ब्लूम साहब ब्रेन। ब्लूम साहब का कलेक्शन किससे होगा? ब्रेन से होगा कनेक्शन। ऐसे याद रखेंगे, बस इससे एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको आराम से। ब्लूम टेक्सोनॉमी से एक क्वेश्चन आराम से मिलेगा आपको। ठीक है। हाँ, पहले पहले की बात करते हैं हम, किसकी? कोग्निटिव डोमेन की बात करते हैं। कोग्निटिव डोमेन में देखो कौन कौन से होते हैं। नॉलेज, 15.6 में दिया, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवेल्यूशन। कहने का मतलब ये है कि पहले, सबसे पहले क्या होगा, जब भी आप क्लास में बताओ चीजों को तो उसकी जो पिछला जो नॉलेज है उस पे डिपेंड होनी चाहिए वो चीज। जब भी आप बच्चों को पढ़ाओ, उनको समझाओ, तो वो पहला उस पे बेस्ड होना चाहिए। फिर कॉम्प्रिहेंशन का मतलब वो समझ सके, उसको डिस्क्राइब कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। ये क्या है? कॉम्प्रिहेंशन है। क्या है? कॉम्प्रिहेंशन। एप्लीकेशन का मतलब क्या है? जो चीजें उसने समझी है कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, अब वो उसको अप्लाई कर सके रियल लाइफ में। उसने कुछ नई चीज सीखी है, कोई नई थ्योरी सीखी है, कोई नया रूल सीखा है, तो डेली लाइफ में वो उस चीज को अप्लाई भी कर सके, उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए, है ना। ये वो उसकी क्या होगी? एप्लीकेशन होगी। ये हम केवल इस चीज की बात कर रहे हैं अभी तक। दिमाग में जो कहानी चलती है उस उसकी बातें हो रही है। क्लियर है? ब्लूम साहब की बातें हो रही है। 1956 में इन्होंने जो कोग्निटिव डोमेन दिया था उसके पार्ट कौन कौन से हैं वो अपन देख रहे हैं। एनालिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, तोड़ना चीजों को। कोई बहुत बड़ी है तो उनको पार्ट में डिवाइड करके सीखना, ये क्या कहलाता है? एनालिसिस। क्या कहता है? एनालिसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस का मतलब होता है कोई चीज बहुत टुकड़ों में है, बहुत सारे टुकड़ों में है, बहुत सारे टुकड़ों में है, उनको सबको ऐड करके, उनको सबको जोड़ के एक नई चीज बनाना, वो क्या कहे? वो आपका सिंथेसिस है। वो क्या है? सिंथेसिस। बात समझ में आ रही है? उसको हम क्या कहेंगे? सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? ऐड करना चीजों को, छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं उनको ऐड करना। इवेल्युएट करना का मतलब ये लास्ट है, ये सबसे हाई स्किल्स है। इवेल्युएट करने का मतलब क्या है? सबसे, जैसे आप पूरे साल भर पढ़े, उसके बाद में लास्ट में आपका एग्जाम होता है, वो आपका क्या है? इवेल्युएशन है। क्लियर है मेरी बात? उसका मूल्यांकन है लास्ट में कि आप क्या रिजल्ट रहा आपका, क्या चीजों के आपने मीनिंग निकाला, वो वाली बात। नॉलेज वाला लेवल जो होता है ना, वो बेक्स, जो नॉलेज लेवल होता है वो फैक्चुअल पे बेस्ड होता है।
उसमें इफेक्ट होती है, चीजें रिकॉल की जाती है, चीजें रिमेंबर की जाती है ना, सब मेमोरी का खेल होता है। क्लियर है मेरी बात? ये सब चीजें किस में आती है? कोग्निटिव डोमेन में। किस में आती है? कोग्निटिव डोमेन में। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन दिया किसने था? अपन को पता है, कैप, CAP। ये दिल के पास, काइंड, हार्ट, दिल किसका है? क्रॉथवाल का। तो दिया किसने था? क्रॉथवाल। और 1964 के अंदर देखो, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन। रिसीविंग है, कोई चीज जो है वो देखना, उसको पहले उसको एक्सेप्ट करना कि हाँ ऐसे ऐसे चीजें होती है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपका ध्यान के किसी के प्रति, उसके अकॉर्डिंग क्या करना? रेस्पेक्ट करना, उसको रेस्पॉन्ड करना। जैसे मान लो क्लीनिंगनेस है, साफ सफाई के बारे में पहले, सबसे पहले आपने जाना उसको, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या किया? रिसीव किया, दूसरे को देखा, टीचर्स ने बताया, जो भी है, सबसे पहले आपके पास वो चीज आई तो आपने क्या किया? सबसे पहले रिसीव किया। अब आपने क्या किया? रेस्पॉन्ड किया। रेस्पॉन्ड का मतलब आप खुद है क्लीनिंगनेस करने लगे, अपना कमरा साफ रखने लगे, बैग साफ सुथरा, कॉपियां साफ सुथरी, किताबें साफ सुथरी। वो क्या है? आपने क्या किया? उसको प्रति रेस्पॉन्ड किया। फिर वैल्यूज की आपने उसकी, वैल्यूज का मतलब वो चीजें हैं कि ये वैल्यू ये इंपॉर्टेंट है, आपने वो समझी उस चीज के बारे में, उसकी वैल्यू, उसकी इंपॉर्टेंस जानी आपने कि हाँ ये ठीक है। फिर बहुत सारी जो वैल्यू आई है ना, इस वैल्यू का क्या किया था आपने? जजमेंट किया था कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। फिर जब बहुत सारी वैल्यूज आई तो उनको आपने क्या कर दिया? ऑर्गेनाइज कर दिया बिल्कुल पूरा का पूरा, कि यहाँ पे क्लीनिंगनेस भी होनी चाहिए, डिसिप्लिन भी रखना चाहिए, एनवायरनमेंट भी साफ सुथरा होना चाहिए, है ना। तो जो एनवायरनमेंट है फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन है, क्लीनिंगनेस है, डिसिप्लिन है, उन सब की आपने क्या बना दी? ऑर्गेनाइजेशन बना दी। और धीरे धीरे ये सब चीजें क्या होगी? आपके कैरेक्टर में शामिल होगी। तो क्लीनिंगनेस से आप देख सकते हो पूरा का पूरा क्या है? ये फीलिंग ही तो एक तरीके से है ना। तो ये पूरी की पूरी सबसे पहले रिसीविंग, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन। सबसे पहले आपने रिसीव किया तो रिसीविंग, फिर उसके बाद में आपने क्या किया? रेस्पॉन्ड किया तो रिस्पॉन्डिंग, उसके बाद में आपने उसको वैल्यूज की देखी, उसको वैल्यू को जज किया कि हाँ ये चीज बात सही है, ये अच्छी है, तो वो क्या होगी? वैल्यूइंग। फिर बहुत सारी वैल्यूज थी, उनको सबको आपने क्या कर दिया? ऑर्गेनाइज कर दिया। तो ऑर्गेनाइजेशन, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन कर दिया आपने क्रिएट अपने हार्ट के अंदर, ठीक है। वो क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन। फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिर क्या हुआ कि वो सब चीजें आपके फिर क्या हो गई? एक कैरेक्टर का पार्ट बन गई। अब आपको एक हैबिट बन गई आपकी, आपको क्लीनिंगनेस चाहिए ही चाहिए, चाहे घर पे हो, चाहे कहीं पे हो, ऑफिस में जाओगे तो फिर पढ़ने के बाद में जब आप स्कूल से निकलोगे तो ऑफिस में जाओगे तो भी आपका ऑफिस वाला कमरा आपको क्या चाहिए? एकदम एकदम क्लीन चाहिए, साफ सुथरा चाहिए। क्यों? क्योंकि अब वो आपके कैरेक्टर का पार्ट बन चुकी है। क्लियर है मेरी बात? तो वो क्या है? कैरेक्टराइजिंग, कि उस चीज को आपने अपने कैरेक्टर में लेके आ गए आप उसको, ठीक है। तो अफेक्टिव में कौन से पार्ट है? रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वापस बोलो मेरे साथ में, रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वेलविंग, ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन। रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वेलविंग, ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन। क्लियर मेरी बात? इसमें कौन कौन से थे? किसमें? कोग्निटिव वाले में बताओ मेरे को। नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवेल्युएशन। क्लियर है मेरी बात? नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन। एंड ये भूल गए अपन, एप्लीकेशन। क्या है एप्लीकेशन? क्योंकि आपने जो नॉलेज लिया है फिर उसकी समझ बनाई है, उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए आपको। जो आपने नॉलेज ले लिया फिर उसको आपने समझ बना लिया, आप डिस्क्राइब भी कर सकते हो, लेकिन उसको अप्लाई भी करना आना चाहिए ना। अप्लाई करने के बाद में आप किसी चीज को तोड़ो चाहे जोड़ो, एनालिसिस करो या सिंथेसिस करो, वो अलग बात है ना। तो सबसे पहले क्या आएगा? नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, उसके बाद में एप्लीकेशन, कि उसकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बाद में अब एनालिसिस, अब सिंथेसिस। बात समझ में आई मेरी? फिर इवेलाइजेशन हो, फिर आपने क्या कर दिया? इवेल्यूशन कर दिया। क्लियर है मेरी बात? अब लास्ट और फाइनल जो बचा है आपके, वो क्या बचा है? हाँ,
साइकोमोटर, साइकोमोटर का आप ऐसे समझो कि कोई स्किल सीख रहे हो आप। हमने कहा था सिम्पसन है, सिम्पसन को हमने लिंक भी किससे किया था, स्किल से किया था। ठीक है, तो ये स्किल जो आपने सीखी है, जैसे मान लो कोई साइकिल चलाना है, तो सबसे पहले आपने देखा कि आपका टीचर है वो साइकिल से आ रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं मान लो, तो वो बाइक से आ रही हैं, तो आपने सबसे पहले स्टिमुलस किया, आपने देखा उनको कि हाँ ये ऐसे ऐसे हो रहा है, वो ऐसे ऐसे मेरे को करना है। फिर आपने उनको देख के क्या किया, परफॉर्म किया। परफॉर्म करने के बाद धीरे धीरे आपने क्या किया, उस पे, उस स्किल्स पे, है ना, वो जब सीखी, वो चीज सीख ली, तो उस पे क्या आ गया आपके, अब कंट्रोल आ गया, एकदम प्योरिटी आ गई उसमें, है ना, प्रीसियसनेस आ गई उसके अंदर, है ना, शुद्धता आ गई एकदम। फिर क्या किया, जब कंट्रोल हो गया आपका उस पे, चलानी आप सीख गए, फिर जो खतरनाक खतरनाक मोड़ आती है ना, घुमावदार, वहां पर भी आपने क्या कर लिया, एडजस्टमेंट कर लिया उसका, आर्टिकुलेशन कर लिया उसका। क्लियर है मेरी बात, वो जो वहां पर भी कर लिया, फिर वो आपके क्या, ये बाइक चलाना क्या है आपके नेचुरल है, आपके लिए क्या प्रोसेस है, एकदम नेचुरल प्रोसेस है। जब वो नेचुरल प्रोसेस में होगी, तो फिर आपके क्या होगी, ये हैबिट फॉर्मेशन में आ गई। किस में आ गई, हैबिट फॉर्मेशन में आ गई। बात समझ में आई मेरी बात। तो ये क्या चीज है, ये आपका कौन सा है, ये इसके अंदर कोई भी स्किल, आप स्विमिंग सीख रहे हो, आपको कहे स्विमिंग किससे, किस डोमेन में आएगी, साइकोमोटर में। आप बाइसिकल सीख रहे हो, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहे हो, कार चलाना सीख रहे हो, ठीक है, तो जितनी भी स्किल्स आप सीख रहे हो, फुटबॉल खेलना सीख रहे हो, क्रिकेट खेलना सीख रहे हो, ये सब क्या है, ये सब साइकोमोटर से। और साइकोमोटर सिम्पसन, सिम्पसन 1966, अफेक्शन 1964, कौन थे, कौन थे भी, क्रोथवाल, क्रोथवाल कौन थे, क्रोथवाल, काइंड हार्टेड पर्सन, है ना। तो ये मतलब साइकिल जो है, सबसे पहले आपने देखी, स्टिमुलस आया आपके अंदर, स्टिमुलस आते आपने परफॉर्म किया या ऑपरेट किया, परफॉर्म करने के बाद आपकी उसको पे कंट्रोल आ गया, कंट्रोल आने के बाद में आपने कितनी खतरनाक मोड हो, कोई दिक्कत हो, वहां पे आपने क्या कर लिया, एडजस्टमेंट कर लिया, फिर वो आपके नेचुरल में आ गई बिल्कुल चीजें। अब आपको दिक्कत नहीं होती। पहले आप बिल्कुल कॉन्शियस रह के काम करते थे, लिखना भी सीखते हैं ना, तो सबसे पहले कॉन्शियस, फिर आप लिखना भी आपके हैबिट में आ गया, फिर आपकी वो जो चीज है, बाइसिकल चलाते हो, साइकिल चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, वो आपकी क्या होगी, हैबिट फॉर्मेशन के अंदर आ गई। क्लियर है मेरी बात। तो ये आपका क्या है, साइकोमोटर डोमेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इस वाली बात का। हर्बर्ट का ये 5 स्टेज है लेशन प्लान का, पंचपदी, पंचपदीय, पंचपदीय प्रणाली है ये हर्बर्ट की, है ना, हिंदी में यही कहते हैं और इंग्लिश में जनरली यही नाम पूछा जाता है, पंचपदीय। लेशन प्लान जब आप बनाओगे, तो उसकी, उसके स्टेप्स क्या होंगे, उसके स्टेप्स होंगे, जब भी आप कोई लेशन प्लान बनाओगे, तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन दोगे, इंट्रोडक्शन दोगे। क्लियर है मेरी बात। इसको प्रिपेयर करना भी बोलते हैं, प्रिपेयर करना, प्रिपेयर करना भी, ठीक है, इंट्रोडक्शन दोगे, प्रिपेयर करोगे, उसके बाद उसका प्रेजेंटेशन दोगे, आप प्रस्तुतिकरण करोगे उसका कि ये चीज ऐसी है। उसके बाद आप कंपैरिजन कर सकते हो, या क्लासिफिकेशन, कंपैरिजन का मतलब तुलना करना किसी चीज के बारे में कि ये ऐसा है तो ये ऐसा है, तो फिर आपने क्या कर दिया, उसका क्लासिफिकेशन कर दिया, कंपैरिजन कर दिया। फिर कंपैरिजन करने के बाद उसको क्या, किस में ला दिए, जनरल फॉर्म में ला दिए। जनरल फॉर्म में लाने के बाद में अब उसकी क्या कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो पंच पद्धति के अंदर 5 कौन कौन से स्टेप्स हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, उसके बाद प्रेजेंटेशन है, फिर कंपैरिजन है, फिर जनरलाइजेशन है, फिर एप्लीकेशन है। ठीक है, ये अपन ध्यान रखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही अपन ने बहुत पढ़ लिया, आप याद करके आओगे, सब चीजें एक्सप्लेन करके आओगे। ओके, थैंक यू।